नमस्कार। नया साल शुरू हो गया है और नव वर्ष आप सभी के लिए शुभ हो, आपके लिए भी, आपके पोर्टफोलियो के लिए भी, आपके परिवार के लिए भी। नव वर्ष में हम सब रेजोल्यूशन या संकल्प कुछ करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो खाली पहली तारीख को ही करना है, कभी भी कर सकते हैं। और उसमें भी ये चीज़ याद रखिए कि ऐसा संकल्प करिए जो आसानी से हो जाए। तो शुरू में जब जोश ज़्यादा होता है, जो एक दो दिन में आप अधिकतर वो उसका काम कर लें, वो ज़्यादा आसान है बजाय कि कोई चीज़ जो आपको 365 दिन करनी है। तो जहाँ तक आपका पोर्टफोलियो का सवाल है, वहाँ पर क्या संकल्प आपको करने चाहिए? मेरे हिसाब से सबसे पहले एसेट एलोकेशन। एसेट एलोकेशन सुनने में थोड़ा मुश्किल सा शब्द लगता है, लेकिन इतना कुछ मुश्किल नहीं है। उसमें आपको खाली ये सोचना है कि आपका जितना भी निवेश है वो कहाँ कहाँ पर है। एक एसेट क्लास होती है इक्विटी। तो शेयर मार्केट में चाहे आपने सीधा पैसा लगाया है या आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड खरीदा है, वो सब इक्विटी में आएगा। दूसरा है फिक्स्ड इनकम, जहाँ फिक्स्ड डिपॉजिट है, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड है, इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ आपका शेयर मार्केट से लेना देना नहीं है। तीसरा सोना हो सकता है, कुछ और एसेट्स हो सकते हैं जैसे कि क्रिप्टो वगैरह, जो मैं आशा करती हूँ ज़्यादा नहीं हो आपके पास, और रियल एस्टेट, ज़मीन है, घर है, उस तरह की चीज़ें। तो एक बार आप देखिए सबसे पहले कि कहाँ कहाँ आपका निवेश है, और उसके सामने आपके लोन भी होंगे तो उसको भी देखिए। और पहले आपको शुरुआत आप कहाँ से कर रहे हैं वो जानना ज़रूरी है। उसके बाद आप एक बार सोच समझ कर निर्णय लें कि कितना आपको हर इस एसेट क्लास में रखना है। तो आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है तब भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 100% इक्विटी में रखिए। कुछ पैसा और एसेट्स में भी होना चाहिए, क्योंकि कई बार पैसे की ज़रूरत अप्रत्याशित रूप से आ जाती है, वो आपको अलग अलग जगह रखना चाहिए। दूसरा संकल्प रिस्क मैनेजमेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही आवश्यक चीज़ है जिसके बारे में आपको सोचना है कि आपको बड़ा पैसा खोना नहीं है। ये चीज़ आप शेयर बाज़ार में भी निवेश करते हैं तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए। उसमें दो खास बातें हैं। एक तो है कि जो भी आप खरीदें उसमें स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका जितने आपके निर्णय होंगे शेयर मार्केट में, उसमें 100% सही नहीं होंगे। 100% क्या, मैं आपको कहूँगी 75-80% भी ठीक नहीं होंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा निवेशक नहीं रहा है, कोई फंड मैनेजर दुनिया में नहीं रहा है जिसके सारे निर्णय ठीक होते हों। अगर आपके 50-60% निर्णय भी ठीक है तो वो भी बहुत बड़ा नंबर माना जाता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है और उसमें आप अनुशासन से काम करिए। स्टॉप लॉस हिट होता है तो निकल जाइए। दूसरी चीज़ रिस्क मैनेजमेंट। बहुत चीज़ें हैं पर मैं आपको खाली दो बोल रही हूँ, एक स्टॉप लॉस और दूसरा जो है वो ये है कि आप जब निवेश करें तो एक बार पूरे पोर्टफोलियो पर नज़र डालें कि ऐसा तो नहीं है कि एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा निवेश हो गया हो। क्योंकि अक्सर हम लोग निवेश करते हैं, टीवी पे कुछ सुन लिया, दोस्तों ने कुछ बोल दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ आ गया, और आप इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि अभी आपने, कहने को तो आपके पास 12 स्टॉक हैं लेकिन उसमें वो 5-6 बैंक हैं, सीमेंट अच्छा लग रहा है इस समय तो 4 सीमेंट कंपनी है। तो इस तरह का पोर्टफोलियो, कहने को चाहे उसमें 15 स्टॉक 20 स्टॉक भी हो, अगर वो 3 ही इंडस्ट्री में है तो वो 3 ही स्टॉक का पोर्टफोलियो आप उसको समझिए। तो इसलिए ये देखिए कि आपका जो अलग अलग उद्योगों में निवेश है वो थोड़ा सा फैला हुआ सा हो। और तीसरी चीज़ ये है कि आप निवेश करना शुरू करिए। ये बहुत आवश्यक चीज़ है। कई बार हम लोग टालते जाते हैं कि थोड़े दिन बाद शुरू करेंगे, लेकिन आपको अगर 60 साल तक कुछ पैसा जमा करना है तो अगर आप 25 पे शुरू करते हैं या 30 पे शुरू करते हैं तो आपको हर साल कितना बचाना है और निवेश करना है उसका नंबर ही बिल्कुल बदल जाता है। तो जो भी है, जितने भी वर्ष के आप हैं, आज से निवेश करना शुरू करिए। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बचा पाते, ये मैं अपनी आय का 20% नहीं बचा सकती हूँ तो 5% बचाइए। लेकिन ये करिए कि अब अगले साल इंक्रीमेंट मिलेगा तो वो इंक्रीमेंट में से मैं 70% इसमें डाल दूंगी। जो आपका आय हर साल बढ़ती है उसमें से आप एक बड़ा पैसा
निवेश में लगाइए, उसको एकदम से खर्च मत करिए। आज के दिन में बहुत ज़्यादा बचत नहीं हो पाती तो कोई बात नहीं, पर शुरुआत करिए। तो 3 संकल्प मैंने कहा। एक, एसेट एलोकेशन देखिए जो आप इसी वीकेंड पर देख सकते हैं, और कहाँ जाना है वो भी देखिए। दूसरा, रिस्क मैनेजमेंट, जो भी पोजीशन लें स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। और दूसरा, कोई 1 या 2 सेक्टर में बहुत अधिक निवेश ना करें। तीसरा, आज ही से निवेश शुरू करें। तो आसान काम है, जनवरी का अभी महीना चल ही रहा है तो यहाँ से शुरुआत करिए। नमस्कार।